हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं। एएमएस ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। यह भारत का संवैधानिक विकास का दूसरा वीडियो है, यानी भाग 2 है और जीएसजीके का पार्ट यह 10 है। तो मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आप लोगों के बीच, जो इस वीडियो को तैयार करने का उद्देश्य एक ही है। जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं, या छोटी सी छोटी या बड़ी सी बड़ी जितनी परीक्षाएं होती हैं, सबको ध्यान में रख के इन क्वेश्चनों को तैयार किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरा देखें, तब जाके आपको इसमें मतलब उद्देश्य क्या है इस क्वेश्चनों को रखने का, ये हम अनुभव कर सकते हैं। तो जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, और जो तैयारी करने वाले दोस्त हैं या जो भी तैयारी करने वाले लोग हैं प्रतियोगी परीक्षाओं को, उन सब में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो ठीक है, हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई। पहला ऑप्शन दिया है 1886 1951, बी वाला दिया है 1891 से 1956, सी दिया है 1877 1961, डी दिया है 1889 1961। तो कौन वाला ऑप्शन सही होगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो कौन सा सही होगा इसमें से, 2 सेकंड देंगे, तुरंत कीजिए। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी भारतीय संविधान के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में, कब, 14 अप्रैल को, अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891, मतलब 14 अप्रैल 1891 में हुआ। और कहाँ हुआ, महू। अब ये कहाँ है, महू मध्य प्रदेश, तथा मध्य प्रदेश में है। और 14 अप्रैल 1891 में उनका जन्म होता है महू में, जो मध्य प्रदेश में है, तथा मृत्यु इनकी होती है 6 दिसंबर 1956। कब, 6 दिसंबर 1956, 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई। जन्म होता है महू में, जो मध्य प्रदेश में है, मृत्यु होता है कहाँ, दिल्ली में। अब जन्म कब होता है, 14 अप्रैल 1891 में जन्म होता है, और 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु दिल्ली में हो जाता है। ठीक है, तो कौन वाला ऑप्शन सही होगा, बी, ए वाला ऑप्शन जो है सही होगा। 1891 को जन्म, 1956 में मृत्यु। तो 14 अप्रैल 1891 में जन्म होता है महू में, जो मध्य प्रदेश में है। 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो जाती है कहाँ, दिल्ली में। ठीक है, तो ये कई प्रकार का क्वेश्चन हो जाएगा। एक तो जन्म कहाँ हुआ तो महू मध्य प्रदेश में, कब हुआ तो 14 अप्रैल 1891 में, मृत्यु कहाँ हुई, दिल्ली में, कब हुआ, 6 दिसंबर 1956 में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1945 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में से, 45 नहीं है, 46 कर लेंगे, मिस्टेक है। ठीक है, 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। तो कौन नहीं था, ऑप्शन दिया है सी, राजा गोपालचारी, बी दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी दिया है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी दिया है जगजीवन राम। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा, ये हमको बताना है। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था, तो ये हमको बताना है। ठीक है, तो कौन नहीं था, तो इसमें से कौन नहीं था, मतलब कौन नहीं थे, डॉक्टर
ये बताना है, ठीक है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तुरंत देखिए। तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 में किया गया। कब किया गया? 24 अगस्त 1946। 24 अगस्त 1946 का कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार के सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजागोपालचारी तथा जगजीवन राम आदि सदस्य शामिल थे। तो इसमें से आप देख रहे होंगे सी राजगोपालचारी सदस्य थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, जगजीवन राम भी थे, ये तीनों लोग थे। लेकिन एक व्यक्ति इसमें नहीं थे, कौन? लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन अंतिम सरकार के सदस्य नहीं थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन क्या थे? अंतिम सरकार के सदस्य नहीं थे, बल्कि वे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति चुने गए। बल्कि ये क्या किए गए? क्यों इनको जाना जाता है? स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को चुना गया। तो इस चारों जो ऑप्शन दिया था, तीनों ऑप्शन में से सी राजागोपालचारी सदस्य थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, जगजीवन राम भी थे, अब इनके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। तो ये चारों ऑप्शन में से डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए दिया है 10 जून 1946, बी दिया है 9 दिसंबर 1946, सी दिया है 19 नवंबर 1947, डी दिया है 30 जून 1949। तो कौन वाला ऑप्शन सही होगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो कौन सही होगा? तो ऑप्शन इसमें से कौन सही होगा ये देख के बताना है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, 2 सेकंड देंगे, देख के बताइए कौन सा सही होगा, ठीक है। तो बी वाला करना, तीसरा ऑप्शन जो दिया है भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ, तो इसमें से कौन सही होगा? बी 9 दिसंबर 1946। कौन सा सही होगा? 9 दिसंबर 1946, ठीक है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुए। जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई उसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुए, अतः बैठक में 389 सदस्यों में से केवल 2 से 11 सदस्य ने ही भाग लिया। जो बैठक हुआ उसमें 389 सदस्यों में से जो 389 सदस्य रखे गए थे उसमें से केवल 211 सदस्य ही भाग लिए थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। कब? 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, देखिए इसमें 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था, वो भी निर्विरोध। लेकिन वही अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उनको चुनने के बाद मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था? उस सभा में भाग लेने से मना कर दिया, उसमें नहीं बैठक हुई। जिसमें बैठक होनी थी उसमें 389 सदस्य शामिल होने वाले थे, लेकिन मुस्लिम लीग के बाहर हो जाने से मात्र 211 सदस्य ही भाग लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए दिया है जवाहरलाल नेहरू, बी दिया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी दिया है बी एन राव,
डी दिया है महात्मा गांधी। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, देख के बताइए कौन सा सही होगा। किसने संविधान सभा के सामने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तुत की? तो ऑप्शन बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो किसने प्रस्तुत की? देखिए, संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। तीसरी बैठक कब होती है? 13 दिसंबर। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, जिसका 13 दिसंबर 1946 को हुई। इस दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। किसने प्रस्तुत की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, प्रस्तुत किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के भावी प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। क्या की गई थी? प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इस प्रस्ताव में एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई। इस प्रस्ताव में एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी, जिससे सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय आदि सुनिश्चित हो। मतलब सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय आदि सुनिश्चित हो सके। इस प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा, जो प्रस्तावना प्रस्तुत की गई, इस प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। कब? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। तो संविधान सभा के सामने समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और कब इसको स्वीकार किया? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। तीसरी बैठक कब होती है? 13 दिसंबर 1946 को। तो इसमें अनेक प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें पहले तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना मतलब संविधान सभा में रखा, और यह जब अपनाया कब गया संविधान सभा के द्वारा? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? ऑप्शन ए दिया है 7, बी दिया है 9, सी दिया है 11, डी दिया है 15। तो कितने आयोजित किए गए थे ये बताना है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कितना का समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, ठीक है, समय लगा था। इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। इस दौरान संविधान सभा में कुल 11 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। कितने? 11 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। संविधान निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए। संविधान निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। तो कितने अधिवेशन हुए थे? 11। सी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 11 अधिवेशन हुए थे। अब देखिए इसमें कितने क्वेश्चन हुए। एक, कितने समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। कितना लागत आया? 64 लाख रुपए लागत आया था। और उसके बाद कितने अधिवेशन हुए? 11 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? तो ए दिया है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, बी दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, सी दिया है भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, डी दिया है प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। तो किनके द्वारा हुआ था ये हमको बताना है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो देखिए कौन सा सही होगा ये बताना है, ठीक है। तो कौन सा सही होगा? डी सही होगा, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा, ठीक है।
संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर, किस आधार पर? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर हुआ था। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना गया था। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, हर 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि का चुनाव हुआ था तथा स्थानों का आवंटन प्रत्येक प्रांत में उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया था। यानी स्थानों का आवंटन प्रत्येक प्रांत में उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया था। तो ऑप्शन इसमें डी वाला सही होगा। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन है, कितने जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव हुआ? तो 10 लाख। कितने? 10 लाख। 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि का चुनाव हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? ऑप्शन दिया है देखिए इसमें ऑप्शन दिया है, ए दिया है एन गोपाल स्वामी अयंगर, बी दिया है जवाहरलाल नेहरू, सी दिया है, तो सी 2 दिया है। इसको हम करेंगे क्या, यह थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ होगा बी एन राव। ठीक है, तो संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? ए दिया है एन गोपाल स्वामी अयंगर, बी दिया है जवाहरलाल नेहरू, सी दिया है बी एन राव, डी दिया है सरदार पटेल। तो कौन थे ये हमको बताना है। तो संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में सर बेनेगल नरसिंह राव, बी एन राव को पूरा नाम क्या है? सर बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, मतलब जो संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे सर बेनेगल नरसिंह राव को नियुक्त किया गया, यानी बी एन राव को नियुक्त किया गया। बाद में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्ष 1950 से वर्ष 1952 तक भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। यानी यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्ष 1950 से लेके वर्ष 1952 तक भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। तो कौन वाला ऑप्शन सही होगा? तो बी एन राव, यानी सर बेनेगल नरसिंह राव कानूनी सलाहकार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? पहला ऑप्शन दिया है संविधान सभा द्वारा, दूसरा दिया है भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, सी दिया है भारतीय संसद द्वारा, डी दिया है ब्रिटिश संसद द्वारा। तो कौन सा सही होगा ये हमको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, आप देख के बताइए कौन सा सही होगा। तो कौन सा सही होगा, जल्दी कीजिए। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, भारतीय संविधान का प्रारूप 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, जिसे संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से उपस्थित 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तथा संविधान के कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, नागरिकता तथा निर्वाचन संबंधित प्रावधान आदि।
ठीक है। तो संविधान सभा द्वारा 26 अधिनियमित, अंगीकृत, आत्मसमर्पित किया गया था। ठीक है, संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? ऑप्शन ए दिया है वर्ष 1948 को, बी दिया है वर्ष 1949 को, सी दिया है 1950 को, डी दिया है वर्ष 1951 को। तो को अपनाया गया ये बताना है। ठीक है, तो जन गण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1911 में की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 1911 में की गई थी। तो इसमें देखिए कितने क्वेश्चन है, किनके द्वारा की गई जन गण मन की? रविन्द्रनाथ टैगोर को द्वारा। कब की गई? 1911 में। ठीक है, इनकी रचना की गई थी। इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। को अपनाया गया। राष्ट्रगान के गायन का समय कितना है? 52 सेकेंड। राष्ट्रगान जो गाते हैं हम कितना है? 52 सेकेंड। ठीक है, 52 सेकेंड में राष्ट्रगान को गाते हैं। जन गण मन को पहली बार वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। सबसे पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अब जिसकी अध्यक्षता विशन नारायण धर ने की थी। जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में 1911 में, जहां पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता विशन नारायण धर ने की थी। किसने की थी? विशन नारायण धर ने की थी। ठीक है, तो कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कब रचना हुई? 1911 में रचना हुई रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। कितना टाइम के लिए गाया जाता है? 52 सेकेंड में गाया जाता है। और पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था 1911 में, जिसकी अध्यक्षता विशन नारायण धर ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए दिया है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी दिया है आचार्य जे.बी. कृपलानी, सी दिया है जवाहरलाल नेहरू, डी दिया है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन चारों आपके सामने हैं, कौन सा सही होगा ये बताना। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? सी से वाला सही होगा, सी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू एवं मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जो भीमराव अम्बेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे। अब देखिए अध्यक्ष और सदस्य अंतर है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। लेकिन संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया, क्यों? संविधान जो बना 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया, क्यों किया गया कि 26 जनवरी के दिन ही लागू किया जाएगा? ऑप्शन ए दिया है कांग्रेस इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, बी इस तिथि को वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, सी यह एक शुभ दिन था, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन वाला सही होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? इसमें से सही होगा कौन? ए।
कांग्रेस इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। किस रूप में मनाया गया? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, अब लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 31 दिसंबर 1929 को। 31 दिसंबर 1930 1930 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया। 26 जनवरी को प्रति वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो इसी कारण 26 जनवरी को क्या संविधान सभा को 26 जनवरी को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया था? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की और वो संकल्प लिया गया कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस यानी प्रति स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया। तो उसी दिन गणतंत्र कर दिया गया पूरे संविधान को लागू करके। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो ऑप्शन आपके सामने है, तो अब आंसर क्या होगा? ये दिया है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद नियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919। तो कौन वाला ऑप्शन सही होगा ये हमको बताना है। तो कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? तो सही होगा कौन? बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1992। कौन सा सही होगा? भारतीय परिषद अधिनियम 1992। ठीक है, इसी भारतीय परिषद अधिनियम 1992 में भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन हैं। पहला दिया है सीधे जनता द्वारा, बी दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, सी दिया है भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, डी दिया है प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा। तो किसके द्वारा हुआ था ये हमको बताना है। तो कौन सा सही होगा? इसमें सही होगा कौन? डी, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा। प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो कौन सा सही होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए दिया है रेगुलेटरी एक्ट 1773, पिट का भारत अधिनियम 1784, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947। तो कौन सा सही होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? तो इसमें सही जो होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। कौन? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा द्वैध शासन अधिनियम अंतर्गत स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था।
तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, तो कौन सा था? कौन सा था? ऑप्शन ए दिया है साइमन कमीशन द्वारा, बी दिया है भारत सरकार अधिनियम द्वारा, सी दिया है क्रिप्सन मिशन द्वारा, डी दिया है ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो कौन सा सही होगा ये हमको बताना है। तो सही कौन होगा? तो सही होगा क्रिप्स मिशन द्वारा। कौन सा सही होगा? क्रिप्स मिशन द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों 15 क्वेश्चन अपलोड हर वीडियो में मैं अपलोड करता हूँ जीएस जीके का, जो समान ज्ञान सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। वह संघ तथा राज्य की जितनी परीक्षाएं होती हैं, संघ लोक सेवा आयोग या राज्य सेवा आयोग की परीक्षाएं जो होने वाली हैं या होती हैं, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन इसमें रखा गया है। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो ध्यान से देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और अपने दोस्तों में, फ्रेंडों में जो पढ़ने वाले, तैयारी करने वाले लोग हैं उनमें शेयर कीजिएगा। फिर से नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों से जय हिंद।